मैं अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई। अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है ऑलरेडी, 8 महीने हो गए काम चालू होके। 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक ब्याज सूद इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को लड़ना कितना महंगा पड़ सकता है, एक सतर्क नागरिक की भूमिका निभाना कितना महंगा पड़ सकता है, इसका एक उदाहरण आज हम आपके सामने रखें। घाटकोपर में समाज सेवा के तौर पर, पत्रकार के तौर पर, आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर काम करने वाले हमारे साथ मौजूद है मनोज दुबे और महबूब शेख। कुछ मामला हुआ था, बातचीत के दौरान वो पूरा मामला आपके सामने आएगा और इस मामले को लेकर इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जो होता है वहां पर घाटकोपर पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारियों की लिखित शिकायत करके ये लोग बाहर निकले तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से, एंटी करप्शन ब्यूरो से वहां पर कार्यरत एक महिला पुलिस अधिकारी ने फौरन घाटकोपर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को इसकी जानकारी दी। अब बताइए, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जो हमारे पीएम मोदी जी का नारा है वो कैसे कामयाब? अगर भ्रष्टाचार की शिकायत करने गए व्यक्ति की ही जानकारी जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको दे दी जाए और उस पर भी वो अगर पुलिस अधिकारी है तो वो शिकायतकर्ता का क्या हाल करेगा? क्या उसका जीना दुभर नहीं हो जाएगा? तो आइए बात करते हैं मनोज दुबे और महबूब शेख इन दोनों से। मनोज भाई, क्या बताना चाहोगे, किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है? आप लोग भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में गए थे, किसकी शिकायत करने गए थे, क्या शिकायत थी और उसके बाद फिर क्या घटा? हाँ, घाटकोपर में लगातार 4-5 वर्षों से केबल चोरी का काम चल रहा था सड़क खुदाई के समय, जिसमें हम लोग ने कई सारी कंप्लेंट और वीडियो जो है पुलिस को और मुंबई आयुक्त को दिए थे, जिससे वजह से इसमें कुछ पुलिस वालों की मिलीभगत थी और मिलीभगत होने की वजह से चोरों पे नाम मात्र की सिर्फ कार्रवाई की गई और हमारे खिलाफ जो कंप्लेंट दी गई है उसके वजह से पुलिस हमसे नाराज थी। और घाटकोपर में कई पुलिस वाले जो है इल्लीगल तौर पे एसी लगाए, वो एसी किसके पैसे से लगी हुई है, किसने लगाए, क्या वो ब्याज वाले ने लगाए? हाँ, घाटकोपर पश्चिम चिरागनगर पुलिस। तो ये भ्रष्टाचार जो करते, जो ब्याज का पैसा घुमाते, उनके पैसों से ये एसी लगी हुई है। कई बार हमने आरटीआई मारे और उस पे कार्रवाई भी करवाई। हमारी कार्रवाई पे डीजीपी साहब के आदेश से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के एसी को निकाला भी गया। तो पुलिस कहीं ना कहीं हम उनका जो भ्रष्टाचार ओपन कर रहे हैं तो हमको अपना दुश्मन समझती है, इसलिए हमको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करती है। अभी ये केबल चोरी का जो आप मामला बता रहे हैं, तो ये केबल सरकारी है, क्या है? ये केबल जो है एमटीएनएल के है। सड़क खुदाई के समय घाटकोपर पुलिस चौकी से महज 2 मिनट की दूरी से अच्छा, दिन दहाड़े केबल की चोरी की गई। इसमें 20 से 25 लोगों का ग्रुप है और हमने चोरी करने की वीडियो, चोरों के नाम प्लस टेम्पो नंबर भी जो वीडियोस आपने अभी हमें दिए हैं, यस वही वीडियो है। वीडियोस हम आपको दिखाएंगे किस तरह से घाटकोपर में एमटीएनएल की केबल की चोरी हो रही थी और एक पत्रकार और समाज सेवी होने के नाते मनोज दुबे और उनके साथी समाज सेवक महबूब शेख ने इस पर आवाज उठाई, चोरों को पकड़ा, मगर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। आइए आगे बढ़ते हैं। मनोज भाई, ये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में, एंटी करप्शन ब्यूरो में क्यों जाना पड़ा आपको? क्या ऐसा हुआ था? एंटी करप्शन ब्यूरो में हमको इसलिए जाना पड़ा क्योंकि घाटकोपर में एक पीएसआई है माने करके, उसने हमारे पूरा नाम जानते हैं आप? हाँ, कृष्णत माने नाम है। कृष्णत माने? हाँ, अच्छा। तो इन्होंने हमारे मित्र एक सैफुद्दीन करके उनको फोन किया, व्हाट्सएप कॉल किया। हाँ। और उनको चौकी में मिलने के लिए बोला। हाँ। उसके बाद सैफुद्दीन जैसे पुलिस चौकी जाता है, उसको चाय पिलाने के बहाने पीएसआई माने लेके आता है और उन्हें बोलता है कि मनोज दुबे और महबूब शेख तेरा दोस्त है क्या? तो बोला हाँ मेरा दोस्त है। तो बोलता है कि उनके ऊपर सीनियर पीआई जो है ब्याज माफियाओं से मिलकर केस बनाने वाला है, फर्जी केस बनने वाला है। अगर वो तुम्हारे दोस्त है तो मुझे 20,000 रुपये और एक 11,000 का जूता है जो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मैं आपको उसका फोटो भेजता हूँ, वो जूता मुझे ला के दे दो। इसके बाद में सैफुद्दीन ने ये बात मुझे और महबूब शेख को बताई।
तो मैंने बोला कि मुझे कानून पे भरोसा है, मैं कोई अधिकारी को पैसा नहीं दूंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ और लड़ते रहूंगा, चाहे मेरे पे आगे कितने भी झूठे केस बने। उसके बाद में उसने, महबूब शेख ने डर के मारे 15,000 कहीं से बंदोबस्त करके सैफुद्दीन को दिए। सैफुद्दीन इसे घाटकोपर चौकी ले गया। माने को फोन किया कि भाई महबूब भी आया, तो भड़क गया, बोला महबूब को मन लेके आओ, तुम अंदर आओ, चाय की दुकान के उधर अंधेरे में ले जाके उससे 15,000 रुपये लिए। इसके बाद लगातार वो 1 महीने से सैफुद्दीन को मैसेज कर रहा था, जूता कब दोगे, जूते का ऑर्डर दिए कि नहीं। तो ये सब चीजों से हम परेशान होके घाटकोपर के वो जो सीनियर, व्हाट्सएप चैट आपने बताई है वो सैफुद्दीन के साथ की हाँ, है? सैफुद्दीन के साथ ने पीएसआई माने नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है कि हम लोग सोशल वर्कर है, हमारे साथ वो ऐसी हरकत करेगा तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है माने ने सैफुद्दीन से मिलकर जूता जल्द से जल्द देने की बात कही, और हमने तुरंत इस बात की जानकारी ईमेल के जरिए, ऑनलाइन कंप्लेंट के जरिए एंटी करप्शन विभाग को दी। और 2-3 दिन होने के बाद जब हमको वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो हमने वहाँ पे जाके एक मैडम से मुलाकात करी। कहाँ गए थे आप? वर्ली? वर्ली में एंटी करप्शन ऑफिस में गए थे। वहाँ दूसरे माले पे एक मैडम थी, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद हम जैसे एंटी करप्शन ऑफिस से निकलते हैं और वहाँ से हमारे घर आने के लिए 1 घंटा लगता है। वहाँ जैसे हम पहुँचते हैं तो पीएसआई, जो आरोपी पीएसआई है, उसने बोला था कि जो रिश्वत मांग रहा है, हाँ, जूता। उनका कहना था कि मैं 20,000 रुपए जो है वो सीनियर पीआई के लिए मांग रहा हूँ, और जो जूते हैं वो मुझे चाहिए। अच्छा। तो उसने सैफुद्दीन को ये बताया था कि जो 15,000 महबूब शेख ने दिए, उन्होंने सीनियर पीआई को पैसे दे दिए, बचे जूते जो है वो माने को चाहिए था। तो माने ने तुरंत सैफुद्दीन को फोन किया, बोला मैं नाइट ड्यूटी पे था, मैंने तुमसे जूता मांगा था, तुमने ये बात किसी को बताई क्या? तो सैफुद्दीन ने बोला कि हमने ये बात किसी को नहीं बताई है। फिर माने ने उसको बोला कि चौकी में पूरा बवाल हो गया है, सीनियर साहब मुझसे पूछ रहे थे और मामला गंभीर हो गया है, मैं डर के मारे मेरी फट गई है, मैं अपने घर पे रिटर्न आ गया हूँ, और तुम्हारी एंटी करप्शन में पहचान है तो पता लगाओ मेरे नाम पे कंप्लेंट हुआ है कि नहीं। फिर सैफुद्दीन ने उसे भरोसा दिलाया कि नहीं, आपके नाम पे कंप्लेंट नहीं हुई, मनोज दुबे ने जो भी कंप्लेंट किया है वो सीनियर साहब के ऊपर किया है। अच्छा। उसके बाद वो लगातार सैफुद्दीन को फ़ोन करने लगा, और उसी दिन से मेरे को कम से कम 10 से 15 लोगों से फ़ोन करवा चुका है कि माने साहब को माफ़ कर दो, माने साहब को एक मौका दे दो। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब हमारे जैसे सोशल वर्कर पे झूठे केस बन रहे ब्याज माफियाओं का इस्तेमाल करके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक आम पब्लिक का क्या होगा? ऐसे पब्लिक को न्याय कहाँ से मिलेगा? और घाटकोपर में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, सब अधिकारी जो है एयर कंडीशन लगा कर बैठे हैं, जिसकी वजह से वो दरवाजा हमेशा बंद रखते हैं, आम पब्लिक से मिल नहीं पाते हैं और झूठा केस पैसे लेकर बना रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने एंटी करप्शन में कुछ ईमेल पे शिकायत की, फिर बाद में जाकर व्यक्तिगत तौर पर आप जाती तौर पर गए वहां पर शिकायत करने, तो कुछ कागजात वगैरह हैं आपके पास शिकायत यस, पत्र हमारे वगैरह? पास पूरी शिकायत की कॉपी है। ये हमारी शिकायत की कॉपी है। हमने एंटी करप्शन के डायरेक्टर जनरल को और एडिशनल सीपी को एक घाटकोपर के भ्रष्टाचार अधिकारियों के बारे में शिकायत की थी, जिसकी पेन ड्राइव में ऑडियो और व्हाट्सएप चैट सब सबूत हमने एंटी करप्शन विभाग को सौंपे हैं। महबूब भाई, क्या कहना चाहोगे? आप इनके साथ में हो, केबल चोरी पकड़ने को चलते जो है आप लोगों को यहाँ पुलिस जो है इस तरह से निशाना बना रही है। तो ऐसा है ना अफजल भाई कि हम लोग उस टाइम पे चोर को पकड़े और पकड़ने के अंदर उस चोर को पुलिस स्टेशन तक लेके गए। तो वहाँ पे भगत सर बोल के एक पीएसआई थे, और पीएसआई डोंगरे, और एक जीडी बोल के एक ऑफिसर है ना, तीन लोग, सॉरी जीडी नहीं, भगत भगत और कोई एक अदर, इनका नाम में कोई आदमी है, तो डोंगरे और कोई अदर ऑफिसर थे और कुछ कांस्टेबल थे। मैंने उस चोर को पकड़ के लाया, लाकर पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा किया, और मैंने बोला मैडम, वो वीडियो के अंदर भी है, वो बोल भी रहा है, पुलिस स्टेशन में खड़े रह के फोन पे बोल रहा है कि 3 टुकड़े और पड़े हैं, वो भी उठा लेना। मैं बोल रहा हूँ मैडम, इसके साथ में और भी 7-8 लोग हैं, बाहर टेम्पो खड़ा है और माल भी पड़ा हुआ है, इसको मैंने रंगे हाथ पकड़ा काटते हुए, देखो इसको पकड़ो। तो वो मेरे को बोलता है कि मेरा सेठ ऊपर बैठा है डिटेक्शन रूम में। अच्छा, हाँ, वो वीडियो जो बताया आपने। हाँ, वो वीडियो के अंदर है, और बोलता है मेरा सेठ डिटेक्शन रूम में बैठा है। उतने में मैडम मेरे को बोलती है आप उसको चोर नहीं बोल सकते, उसको छोड़ दो। तो मैं बोला अब पुलिस ही मेरे को बोल रही है ऐसा, तो मैं क्या बोलूँ? मैं बोला मैडम, मैंने इसको चोरी करते हुए पकड़ा। तो बोले हाँ, हम लोग देखेंगे। और मैं बोला ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन के हवाले मैंने छोड़कर, मैं 2 मिनट खाली बस फोन करने के लिए डोर के बाहर आया। फोन करने तक में तो वापिस आके देख रहा हूँ तो चोर है ही नहीं। फिर उसके बाद में मैं जाने लगा, और काफी दिन के बाद में मेरे को जवाब दिया गया
तो जवाब में दिए, तो जवाब में था, तो मैंने बोला सर आरटीआई फाइल किए थे आपने? हाँ, मैंने आईटी नहीं फाइल किया था, मैं बार-बार मैं जाता था और पूछता था, बोले क्या पूछताछ हुआ, उस करते पे थे, कार्रवाई अच्छा। क्या करी तुमने? हाँ। वो चोर का क्या हुआ? मैं तो अरेस्ट में हूँ, चोर को तुम लोग ने हाजिर नहीं करे। तो 3 दिन बाद बोले नहीं अभी देखते, भाग गया अभी तो क्या कर सकते हो? यानी घुमाते थे हम लोग को। फिर बाद में बोला यही जगह कोई दूसरा गरीब रहता तो हम लोग उसको बराबर दबोचते। तो चोरी के मैटर में ना सर बहुत बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व है उसके अंदर। उसके अंदर क्राइम किया है कुलकर्णी मैडम है, खुद चोर लोग के साथ में बैठते थे, वो चाय वाय पीते थे और मैंने बोला भी उनके मुंह पे भी बोला। उन्होंने मेरे को बोला एक टाइम कि आप मेरे को क्यों नहीं बोले? तो मैं बोला मैडम आप ही उनके साथ में थे उस टाइम पे, आप भी तो थे ना, मैंने इतने लोगों के बीच में आपको लाके दिया, आप तो तभी क्या किए? कंट्रोल पे कॉल किया, मैडम खुद वहां पे पहुंचे। तो चोर और कुछ दलाल जो है चौकी के, ये सारा ना खेल उनका है। कोई डैशिन अगर कोई उधर पे प्रॉपर अगर देखे ना तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन कैसा कोई उधर कोई खास कार्रवाई करता नहीं है। ये उल्टा अगर कोई शिकायत करने जाता है तो ये लोग उसी के ऊपर झूठे केस, उनसे पैसा मिलता होगा ना? हाँ, झूठे केस बन जाते हैं। इन लोग गरीब लोग लेडीज लोग को खड़ा कर देते, उनके नाम से एलिगेशन लगा के झूठे में बुलवाते, हरेसमेंट। अभी इस मामले में मेरे बच्चे लोगों की स्कूल खराब हो गई, मेरा काफी टाइम खराब हुआ, पैसा भी खराब हुआ। बाकी जो रहे तो कहाँ फिर कोई कौन सच बोलेगा? फिर ऐसा वो माहौल रहेगा तो आदमी झूठ की तरफ भी भागेगा, सच की तरफ कोई नहीं भागेगा। ये क्या परेशानी आपको उठाना पड़ी इस पूरे मामले में? बहुत, मेरा बच्चा डॉन बॉस्को में पढ़ता था, मेरे को लॉन्ग पढ़ता था, मैं फ्री माइंड था, मैं अपना काम अपना घर और स्कूल आराम से जाता था। अभी मेरे बच्चों को मेरे को घर के बाजू में स्कूल में छोड़ना पड़ रहा है। दूसरा ये कि डर डर के रहना पड़ता है कि कल के दिन कुछ क्या हो जावे, क्यों इतने गर्दुल्ले इनके कांटेक्ट में हैं, यहाँ इतने खुलेआम नशा बिकता है और खोटा खोटा जो मुहिम चलाते हैं गली गली में नशा बिक रहा है गली मतलब गली में, घाटकोपर में। और जो मुहिम चलाते हैं इन लोग खोटा खोटा एक नशा मुक्ति का प्रोग्राम लगवाते हैं। अच्छा, जिनसे प्रोग्राम लगाते हैं वो भी एजेंट, पुलिस स्टेशन का सीसी फुटेज में देखेंगे ना आप, उनके भी कितने रिकॉर्ड है खुद के। किसी का फंदा है, किसी का कुछ फंदा है, किसके अगर बात आवे कोई सही अधिकारी पूछे तो हम शो करेंगे ना कि इनका देखो ये है, ये हमारे बारे में बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि हम लोग तो फेस करने तैयार है, अगर हम जहाँ गलत है तो हम सर भी कटाने तैयार है, लेकिन पहले इनका तो देखे। ये उल्टा चोर कुतवार को डांटे, बस ऐसा चल रहा है। मनोज भाई आप कुछ बता रहे थे, कुछ केस भी बना दिया आपको झूठा। हाँ, ऐसा है कामदार भाई, मैं 18 तारीख को पुराने केस में, अभी मैं सोशल वर्क करता हूँ तो मेरे पे फर्जी एफआईआर अपराधियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो मैं 18 जनवरी को जो है मैं अपने केस की तारीख पे विक्रोली कोर्ट में गया था, और वहाँ जाने के बाद में एक महिला है जो ब्याज का धंधा करती है, उसके साथ में एक व्यक्ति था। उसने, मैं जैसे हाजिरी लगा के कोर्ट से निकला तो महिला कोर्ट में घुसती है, और घुसने के बाद में उसने क्या करी, उसने कई लोगों के रूम पे कब्जा करी है। तो इसे पीड़ित लोगों की मैंने मदद किया हूँ। तो उसने क्या करी, जो आदमी को लेके गई थी वो आदमी का पुलिस को मिसगाइड करने के लिए एफआईआर में नंबर दी कि उसका और मेरा सीडीआर मैच हो, और वो आदमी के वाइफ के नाम पे मेरे पे बीएनएस 78 79 के सेक्शन में केस बनाई, जो एक फर्जी केस है। उस केस के विषय में मैंने ह्यूमन राइट्स में और हाई कोर्ट में एफआईआर वॉइसिंग के लिए दिया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो इस तरह से ये मामला विक्रोली कोर्ट का था और 18 जनवरी का था। अगर मैंने कोई महिला के साथ छेड़छाड़ किया हो तो उस महिला को तुरंत 100 नंबर पे फोन करना चाहिए था, या कोर्ट से 2 मिनट की दूरी पे विक्रोली पुलिस चौकी लगता है, वहां जाके वो महिला कल्लम अपनी, नगर पुलिस। हाँ, अपनी शिकायत कर सकती थी, या नहीं तो दूसरे दिन वो अपनी लिखित शिकायत विक्रोली कोर्ट में दे सकती थी। लेकिन उसने घाटकोपर के सीनियर पीआई को सेटिंग करके 1 महीने बाद 20 फरवरी को, मैं जब वो लोग ने मेरा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल किया, तब मैं पुलिस चौकी में इसकी एनसी करने के लिए गया, तो मैंने देखा स्टेशन हाउस में ब्याज माफियाओं के साथ और उनके ग्रुप के साथ सीनियर पीआई खुद ड्यूटी ऑफिसर के साथ स्टेशन हाउस में बैठ के ड्यूटी ऑफिसर को निर्देश दे रहा था कि मनोज दुबे पे 0 एफआईआर लो। अच्छा। अब आप यहाँ से मामला समझिए, घाटकोपर में कई महिलाओं की शिकायत है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन जो सीनियर पीआई अविनाश कालदाती जी है, उन्होंने ऐसी कोई शिकायत पे कार्रवाई नहीं की, और वो इतने जिम्मेदार आदमी हो गए कि विक्रोली में हुए हादसे की वो ज्यादा एफआईआर, डिस्टेंस भी तो नहीं हाँ, है। और चलो पुलिस स्टेशन लंबा रहता तो समझ में आता कि वो लेडीज वहां नहीं जा सकती, जिला अलग अलग होता हाँ, है, शहर अलग अलग तो होता 0 है। एफआईआर बनाई जाती। बस 5 मिनट की दूरी पे विक्रोली पुलिस स्टेशन है, और सीनियर पीआई खुद के केबिन से निकल के उनसे सेटिंग करके उनसे बात करके और खुद स्टेशन हाउस में आके बैठ के वो पीएसआई को ऑर्डर देते कि मनोज दुबे पे एफआईआर लो।
फिर मुझे 2 घंटे बाद मुझे जैसे पता चलता है, मैं सीनियर पीआईओ, डीसीपी, एसीपी सबको व्हाट्सएप पे अपना जानकारी देता हूँ कि ये औरत जो है 2 साल पहले भी मेरे खिलाफ शिकायत की है और ये औरत ने 4-5 लोगों के ऊपर केस फाइल की है। तमाम जानकारी देने के बाद भी सीनियर पीआई ने सब कुछ जानते हुए कि ये खोटा केस है, मेरे पे केस लेके वो केस विक्रोली चौकी में ट्रांसफर किया, इसलिए कि मैं इसके भ्रष्टाचार को उजागर ना कर पाऊँ, सिर्फ इसी वजह से। अच्छा, अब आप लोगों ने ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में शिकायतें की हैं, तो पहली बार आपने ईमेल पे किया, फिर दूसरी बार आप जाती तौर पर गए, तो वहां से आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई सीधे पुलिस स्टेशन में, सीनियर पीआई को ही बता दी गई बातचीत। तो अब क्या उसका उस मामले का जो है अब किस स्तर पर है, वो मामला किस लेवल पर है? अब जैसे हमारी बात लीक हो गई और वो पीएसआई जो आरोपी था, जो हमारे दोस्त को लगातार फोन करने लगा, मुझे भी 8-10 लोगों से फोन करवाया माने ने कि ये मामला को रफा दफा करो, जो भी है मुझसे मिलो, मुलाकात करो। तो मैंने साफ तौर पे मना कर दिया और ये मामले का जैसा लीक होता है, हम एडिशनल सीपी एंटी करप्शन विभाग को मुलाकात करी थी और मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिलाया, बोला जो आपने मेल किया हो उसकी जो है हमको एक डिस्पैच कॉपी दे दो और पेन ड्राइव में ऑडियो दे दो और व्हाट्सएप की चैटिंग दे दो, हम इसके ऊपर जो है इंक्वायरी करेंगे, आप लोग का स्टेटमेंट लिखेंगे और जो इसमें अच्छा रास्ता निकलेगा वो करेंगे। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि आपकी शिकायत पे भले मैटर लीक हो गया, लेकिन हम भ्रष्टाचार के धाराओं के तहत वो आरोपी पुलिस वाले पे कार्रवाई करेंगे और अगर इस पे अगर एंटी करप्शन ब्यूरो 10 से 15 दिन में केस दर्ज नहीं करती तो हम हाई कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो को पार्टी बना के रिट पिटीशन फाइल करेंगे। ये भी देखिए, घाटकोपर पश्चिम चिराग नगर पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश कालदाते, सब इंस्पेक्टर कृष्णनाथ माने द्वारा महबूब शेख, मनोज दुबे, इन 2 समाजसेवियों से लगातार रिश्वत मांगने के लिए दबाव बनाना और उनके एक मित्र के जरिए उस रिश्वत को स्वीकार भी करना, फिर जूते भी मंगवाना और चोर चोर मौसेरे भाई, इस कहावत को चरितार्थ करती हुई वर्ली एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय में कार्यरत महिला पुलिस अधिकारी, जिसने शिकायतकर्ता के बाहर निकलते ही फौरन आरोपियों को उसकी सूचना दी। तो किस व्यवस्था के तहत हम रह रहे हैं, किस माहौल में हम जी रहे हैं, पुलिस का राज जो है वो कानून का राज है या फिर गुंडा?